मैंने अपना रिजोल्यूशन कंप्लीट तो कर लिया 2025 का, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने 1 जनवरी को शुरू किया 2025 के और 31 दिसंबर को खत्म किया 2025 के, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए अब मैंने सोचा है कि ये डेज की सीरीज को 1000 तक टच करेंगे। मैंने सिर्फ 1 साल पूरी शिद्दत से मेहनत करके एक चैनल पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स कर लिए और एक नए इंस्टाग्राम पे भाई 2.5 लाख से बड़ा फॉलोवर्स कर लिए। अगर मैं प्राउडली इसे कहूँ तो भाई 1 साल में इतना बड़ा नंबर गेन करना बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ 1 साल में। तो अगर मैं 10 साल करूँ तो ये नंबर कितना बड़ा हो सकता है। एंड मेरी ब्रांड वैल्यू शायद इतनी बन ही गई है कि मैं आराम से महीने का सारे खर्चे निकाल के भी, एडिटर्स को खर्चा देना, मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस जो है उन सबको निकाल के भी आराम से विद मनी से 50-60 हजार कमा सकता हूँ। इतनी मेरी ब्रांड वैल्यू बन गई है और वो भी सिर्फ 1 साल पूरी मेहनत करके। अगर तुम ध्यान से देखो तो विद मनी में मैं डेली शॉर्ट्स डालता हूँ, मैं लॉन्ग वीडियोस ज्यादा नहीं डालता, बट स्टिल 50-60 हजार फिर भी मैं कमा सकता हूँ। लेकिन मैं 25 में पैसे पे फोकस नहीं किया था, मैंने खुद के इंप्रूवमेंट पे फोकस किया था। सो अगर अब मैं 26 में पैसे में फोकस करूँ तो सोचो भाई ये कितना बड़ा नंबर बन सकता है। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि मेरा सिर्फ एक चैनल नहीं है, मेरा एक बहुत बड़ा चैनल भी है जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है। वो चैनल एडिटर प्लीज दिखाना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई लोग इस बारे में गलत सोचे, क्योंकि मैंने उस चैनल की कहीं से भी हेल्प नहीं ली है इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अगर 2025 को थोड़ा और रिवाइंड करके मैं हाईलाइट करूँ दिमाग में, तो सिर्फ विद मनीष में 1 महीना ऐसा भी आया था कि भाई मैंने मल्टीपल लैक्स कमाए थे। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ विद मनीष की, ना कि दूसरे मनीष की। मेरे को 2026 के स्टार्ट में, मतलब कि 1 जनवरी को ही पूरा रोड मैप शेयर करना था कि 26 में मैं क्या करने वाला हूँ और आप क्या कर सकते हो और आपको मेरे से क्या सीखना चाहिए। लेकिन लाइफ में थोड़े ऐसे ट्रेजेडिक इंसिडेंट हो गए कि भाई ये वीडियो इतना डिले हो जाएगा मैंने भी सोचा नहीं था। सो 31 दिसंबर को मैंने अपने डॉग कुकू को लूज किया। 4 साल का था वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मैं अवेलेबल नहीं था घर पे। मैं एक्चुअली पिछले 9-10 दिन से बाहर था, मैं दिल्ली में था एंड मैं आना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं आ नहीं पाया बिकॉज जब मैं आने वाला था उस दिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर उसके 1 दिन बाद मैं आया, लेकिन जब मैं घर पहुंचा, मैं पहुंचा नागपुर रात के 11 बजे फ्लाइट से एंड वहां से मेरा घर और दूर है। सो मुझे घर पहुंचते हुए 3 बज गए, लेकिन 31 तारीख को ही शाम के 7 बजे वो चला गया। बात सिर्फ 4 साल की नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई वो मेरे साथ बचपन से ही था। जब भी मैं घर के अंदर आता था, गेट के पास में पहुंचा बाहर से, तो वो मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा होता था। ऐसे ट्रेजेडिक इंसिडेंट हुए थे, मेरा दिमाग पूरा खत्म हो चुका था और भी इतने सारे पर्सनल लेवल पे इश्यू चल रहे थे। मैं सोचा कि भाई शायद से ना मेरा जो रिजोल्यूशन 2025 का वो कंप्लीट मैं ना कर पाऊं, बट स्टिल मैंने किया। इतने इंसिडेंट होने के बाद भी मैंने अपना रिजोल्यूशन कंप्लीट किया बिकॉज ऑफ माय ईगो। मैंने आप लोगों को कहा है कि 2026 में हम ईगो को प्रमोट करेंगे, बैड ईगो को नहीं बल्कि एक गुड ईगो को, टॉक्सिक ईगो को नहीं बल्कि एक हेल्दी ईगो को। सो हाँ, आपके पास भी मेरे जैसे 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, बहाने होना और बहाने देना दोनों में फर्क है, और दोनों होने के बाद भी काम के लिए अपनी शिद्दत से लगाना वो अलग बात है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि मनीष भाई क्यों, आपने तो इतना कुछ अचीव किया 1 साल में, अब सेटिस्फाई क्यों नहीं हो? भाई मेरे सेटिस्फैक्शन का 10% भी नहीं हुआ है, क्योंकि 2025 में विद मनीष में काफी बार ऐसा हुआ है कि मैंने वीडियो रात के 11 बजे भी डाला है, रात के 11:30 बजे भी डाला है, क्योंकि मेरे वीडियोस रेडी नहीं होते थे। एक बार तो रिसेंटली ऐसा था, मुझे वो डेट याद है, शायद से 28 दिसंबर या 29 दिसंबर को मैंने 12 बजने के सिर्फ 5 मिनट पहले वीडियो अपलोड की थी। अगर मैं 5 मिनट लेट होता तो भाई मेरी कंसिस्टेंसी, जो मेरा स्ट्रिक है, वो टूट जाता, बस 5 मिनट पहले। एंड इसीलिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि देखो भाई मैं बीच में कितने बार आलसी भी हुआ था। मैं तो ठान लिया भाई, हो सकता है आप लोग 2026 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, लेकिन मैं 2026 के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं रेडी हो रहा हूँ 2030 के लिए। तो ये जो 26, 27, 28, 29 है, ये हम लोगों के लिए भाई बस प्रिपरेशन डेज होने वाले हैं। अगर लॉन्ग टर्म की सोचे तो 26 में कुछ उखाड़ने वाला नहीं है, ना आप उखाड़ पाओगे ना मैं उखाड़ पाऊंगा। अगर उखाड़ना है तो थोड़ा दूर का सोचो और 30 का टारगेट लगाओ, लेकिन मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी। मेरा तो काम भाई 2025 से ही शुरू हो गया था, लेकिन अगर आप अभी तक शुरू नहीं किए हो तो 26 में कोई बुरा नहीं है। 2026 कोई मिरेकलर साल नहीं है कि भाई ये मतलब इस साल तो फाड़ने, नहीं, ये लास्ट मौका है आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, 27 में कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा, 28 में बढ़ जाएगा, 29 में तो और बढ़ जाएगा, और 2030 के बाद तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। सो मैं 2026 को और कैसे इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। सबसे पहला जो मेरे लिए अभी भी थोड़ा सा ना मुश्किल लगता है एंड मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, बट मुश्किल है तो क्या हुआ भाई, करना तो पड़ेगा। मैं विद मनीष पे मिनिमम वीक में 1 लॉन्ग वीडियो तो डालूंगा ही। ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, क्योंकि मेरे को पास मल्टीपल चैनल से मुझे उसे हैंडल करना है, लेकिन कोई बात नहीं, विद मनीष में 1 लॉन्ग वीडियो हफ्ते की आएगी ही। लास्ट लॉन्ग वीडियो कब आया था मुझे याद नहीं, लेकिन विद मनीष में हफ्ते में 1 लॉन्ग वीडियो आएगी ही। ज्यादा भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 तो आएगी। एंड ये रिजोल्यूशन है 2026 का, कुछ भी हो जाए ये तो करना ही है भाई। जिस तरीके शॉर्ट्स डेली आती है अपने चैनल पे, रील्स डेली आती है, वीक में 1 बार तो आएगी ही आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई पूरा मतलब 2026 में पूरे दिन 365 दिन में लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा, नहीं, मैं बोल रहा हूँ वीक में 1 आएगी। मतलब 2 वीक तो हो गया, तो अभी आपका 50 वीक और बचा है, बट इससे ज्यादा ही वीडियो आ जाएंगे इस साल में, वो तो आके ही रहेगा। नंबर 2, हम 2026 में ईगो को प्रमोट करेंगे। बैड ईगो भी होता है, गुड ईगो भी होता है। बैड ईगो को आप टॉक्सिक ईगो कह सकते हो,
गुड ईगो को आप हेल्दी ईगो कह सकते हो। अब ईगो का मतलब ये नहीं कि भाई कोई आपसे बात करे तो आप उससे ईगो में बात करो। अरे अपना ईगो का डेफिनेशन ये है ही नहीं। अपना ईगो का सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, अपने काम को लेके अहंकारी बनो। भाई नींद आ रही है, अपने नींद को ईगो दिखाओ कि सोऊंगा नहीं मैं अभी। आंख लाल हो जाती है, अपने आंख को ईगो दिखाओ कि मैं भाई आंख होने दो चलेगा। भूख लग रही है तो उसको ईगो दिखाओ, किसी इंसान को ईगो नहीं दिखाना है। तो पहले तो आपको खुद के अंदर समझना पड़ेगा कि मैं कौन सा ईगो की बात कर रहा हूँ। हमें ईगो को प्रमोट करना है, लेकिन कौन सा ईगो प्रमोट करना है इस चीज को भी समझो। अगर मैं 2025 को पूरा कंप्लीट कर पाया अपने रिजोल्यूशन को, तो भाई वो ईगो के कारण ही है, अहंकार नहीं कर पाया हूं मैं, ऐसे में नहीं कर पाता मैं। अगर मैं 26 में बोला हूं जो मेरे को खुद इम्पॉसिबल लगता है, मेरे को बहुत मुश्किल लगता है कि मैं वीक में एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा विद मनीष की, तो वो कैसे बोल पा रहा हूं मैं, ईगो से ही बोल पा रहा हूं। तो चीजें डिफरेंट है, शायद आपका सोचने का तरीका अलग होगा, मेरा सोचने का तरीका अलग है, लेकिन मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सो अगर आप इसे अडैप्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट होगा, आप तभी ग्रोथ कर पाओगे, वरना नहीं। नंबर 3, 2025 को मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं दिया था। मैंने तो 2025 नॉलेज गेन करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद कैसे अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं इसको दिया था। 2025 में मेरा एम पैसा कमाना नहीं था, लेकिन 2026 में मैं इस नॉलेज को, इंप्रूवमेंट्स को और इंक्रीज करने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस बार थोड़ा पैसे भी फोकस करूंगा। मेरा पूरा फोकस पैसे पे नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस पिछले साल के मुकाबले बढ़ जाएगा पैसों के लिए इस साल, और वो जरूरी है। पैसा चाहिए भाई, डिसिप्लिन रहना है, मोटिवेटेड रहना है, पैसा चाहिए। सो इस बार पैसे ही फोकस होगा। तो आई नो कि आप शायद समझ रहे हो कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में बोलूंगा तो शायद थोड़ा गलत हो जाएगा, बट ये भी एक चीज है 2026 में इजी भी एज मैं एक रिजोल्यूशन लेके चलूंगा। अपने नॉलेज को और इंक्रीज करना है, अपने आप को और इंप्रूव करना है, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाना है, और ऐसा वर्जन बनाना है कि भाई लोगों के लिए एक मिसाल बने। नंबर 4, मेरा अल्टीमेट गोल एक होने वाला है जो मैं 26 में कतई कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस पैसा कमाना है नहीं इस साल। बट हाँ, 2030 तक मुझे इसे करना है। 2030 तक मुझे इस गोल को कंप्लीट करना है, वो है 10 करोड़ वाला। अगर कुछ टाइम पहले आपने मेरी शॉर्ट्स या फिर रील जहां भी देखी होगी, तो उसे मैंने बताया था कि अगर कोई इंसान एक बार 10 करोड़ कमा लेता है ना, तो वो जिंदगी भर के लिए बिना काम करे भी रह सकता है। वो है कि अगर आपने 10 करोड़ को इन्वेस्ट कर दिया और वो आपको पर एनम, मतलब कि एक साल का 10% रिटर्न दे रहा है ना, तो आपका 10 करोड़ तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और आपको हर साल 1 करोड़ मिलेंगे वो अलग। सो 10 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, इससे आप एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो। महीने का वो 8,30,000 40,000 कुछ होता है, महीने का 8 लाख बहुत हो जाता है, बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद अगर मैंने एक बार अचीव कर लिया और मुझे मंथ के 10% एज अ इंटरेस्ट मिल रहे हैं, या फिर मैं 10% निकाल रहा हूं कैसे भी करके, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर आप फाइनेंस की दुनिया में थोड़ा डीपली घुसो तो बहुत मुश्किल नहीं है। काफी लोगों को लगे 10 में नहीं मिला तो, अरे बाबू मिलता है, मिलता है, मिलता है। अगर आप फाइनेंस का ज्ञान रखते हो तो मिलता है। और 10% मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल फंड्स में डालो, स्टॉक मार्केट में डालो, तरीके बहुत सारे हैं, बट वो है कि मैं पूरे तरीके बता नहीं सकता। बट ये एक गोल है 26 का तो नहीं, लेकिन 2030 तक का, क्योंकि ये बड़ा गोल है, तो भाई इसे पहले से ही पकड़ के चलना पड़ता है। एंड जो 1 करोड़ मेरे को साल का इसको अचीव करने के बाद मिलेगा, जो मेरे 10 करोड़ रखे रहेंगे वैसे ही, और 1 करोड़ में खर्चे पर नहीं रखूंगा, और मैं उल्टा और काम करते रहूंगा। सो जस्ट इमेजिन, ये माइंडसेट अच्छा नहीं है क्या? लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्मली पहले से ही प्रिपरेशंस करना शुरू करना पड़ता है। एंड मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई कि आप भी अगर भाग रहे हो तो इसको अचीव करने के पीछे भागो, क्योंकि यही फ्यूचर दिख रहा है मुझे। अगर आप 10 के नहीं 20 कर सकते हो, 30 नहीं 40, 50 या 100 करोड़ भी कर सकते हो, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई आपको भी 10 करोड़ अचीव करना है, आपका 1 करोड़ में भी हो सकता है, आपका 5 में भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं खुद को अच्छे से जानता हूं, सो मेरे लिए 10 करोड़ एक परफेक्ट नंबर लग रहा है मुझे। आने वाले टाइम में भी हो सकता है कि ये ज्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए, बट अभी तो मेरा एम 10 का है। एंड जो कि फाइनल है, 2026 में हेल्थ पे भी ध्यान देना है। एंड मैं एकदम जेन्युइनली ये चीज कह रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कभी हेल्थ को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया है ना। काफ़ी मोटा मोटा दिखता हूँ मैं, कहीं मेरा बॉडी उतना शेप में नहीं है। मैं जिम वगैरह पहले जाता था, अब नहीं जाता हूँ, एंड पेट वगैरह भी निकल गया है। मैंने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ काम किया 25 में, लेकिन मैं हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ। हेल्थ में ध्यान देने का मतलब कुछ और हो सकता है। अगर मेरी आँख लाल हो रही है, सो इस पर मेरा ध्यान नहीं है। अगर मैं डल दिख रहा हूँ, मेरे गड्ढे हो रहे हैं आँख में, तो ये मेरा डेफिनेशन हेल्थ पे ध्यान रखना थोड़ा अलग है। मैं अच्छा खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ट्राई करूंगा योगा करने की, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा। एंड बॉडी को अंदर से अच्छा रखने की कोशिश करूंगा, बाहर का खाना पूरा बंद करने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं जान रहा हूँ कि एकदम ये पॉसिबल नहीं है, बाहर का कभी ना कभी थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन सिर्फ बाहर का जो मैं पहले खाता था, बहुत ज़्यादा बाहर खाता था, वो मैं पूरा बंद करने वाला हूँ। ट्राई करूंगा हमेशा मैं घर पे ही खाऊं। अगर नहीं खा पा रहा हूँ घर पे, सो थोड़ा बहुत भाई मैं कोशिश करूंगा बाहर का खाऊं, उसे भी कुछ अच्छा ही खाऊं। सो मेरे हेल्थ के कहने का मतलब ये है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, खुद के बॉडी पे ध्यान देना है। एंड ये जो चीजें है, ये आंख लाल हो जाना, नींद पूरी नहीं हो रही है, ये मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। 1-2 दिन अगर नींद पूरी नहीं हुई तो मेरे को कुछ होने वाला नहीं है यार। ज्यादा से ज्यादा शुगर को अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। ये जो मीठा होता है ना, ये भाई मेरे को तो लगता है स्लो पॉइजन है ये। सो इससे भी भाई बहुत कम करने की कोशिश करूंगा। आप सोच रहे हो कि भाई ये तू कैसा हेल्थ पे ध्यान दे रहा है भाई, अपने
मेरा डेफिनेशन अलग है। जैसे कि मैंने कहा भाई मैं थोड़ा अलग हूँ, मुझे आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप मुझे कॉपी करोगे तो भाई मैं आपसे फिर से 10x स्पीड से आगे बढ़ जाऊंगा, आप उसको भी कॉपी करने जाओगे, फिर से मैं 100x स्पीड से आगे बढ़ जाऊंगा। सो आप मेरे को कॉपी नहीं कर सकते, आपको समझना है। अब जैसे कि हेल्थ की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि भाई आपके लिए नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। भाई मैं जान रहा हूँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सिर्फ रात में 4.5-5 घंटे सो के भी दिन भर पूरा काम करते हैं और वो फिट एंड फाइन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है यार, सारा चीज़ ना माइंडसेट का है। हम लोगों को सिखा रखा है 8 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि भाई मैं पिछले कुछ टाइम से 5-5 घंटे 4-4 घंटे सो के पूरा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को समझाया कि 8 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, उससे कम भी चलता है। तो ये सब इसका खेल है। हाँ, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको डैमेज दे सकता है, बट कितना ही भाई देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बाकी ये था 2025 मैंने कैसे बिताया, मैंने रेजोल्यूशन कंप्लीट किया, और इतना आसान नहीं था, टाइम लगता है। 2026 में मैं क्या करने वाला हूँ ये चीज़ है। आप बताओ भाई, आप लोगों ने क्या सोचा है, आप क्या करने की सोच रहे हो, बाकी मुझे बताना जरूर कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।